हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसके पहले हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी ली थी इस चैप्टर से। तो अब न्यूट्रलाइजेशन के बारे में देखते हैं होता क्या है। तो देखिए इसमें ये दिया गया है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या होता है जब हम लोग एसिड को मिक्स करते हैं बेस के साथ में। तो चलिए देखते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन यही होता है जब हम लोग एसिड को बेस के साथ में मिक्स करते हैं, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन फॉर्म में हम लोग ज़रा सा पढ़ेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी दी है। ये देखिए, इसमें पूरा केमिकल रिएक्शन हमको करना है और ये बोला गया है, इसमें देखिए बोला गया है कि ये टीचर की मदद से आपको क्लास में करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ यही बताया गया कि हम लोग इसको मिलाएं, उससे मिलाएंगे तो ये बनेगा, फिर इसको ऐसा इतनी देर हिलाएंगे, फिर उसमें दूसरा ये सोल्यूशन डालेंगे, वो डालेंगे। तो वो हम लोग अभी कर तो सकते नहीं यहाँ पे, तो इसको जानने का कोई फ़ायदा मुझे लगा नहीं। इसका जो निष्कर्ष निकला है, इसका जो रिजल्ट आया है वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। इसमें ये देखिए, when an acidic solution is mixed with a basic solution। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको। देखिए इसमें कहा गया जब हम लोग एक एसिडिक सोल्यूशन को मिक्स करते हैं एक बेसिक सोल्यूशन से, तो दोनों सोल्यूशन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दोनों की पावर को जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब जब व्हेन एसिड सोल्यूशन एंड बेस सोल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट्स, मतलब दोनों को एक ही अमाउंट में मिलाया गया, कोई ज़्यादा या कम नहीं है। ठीक है, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, एक दूसरे के नेचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक, जो बाद में देखिए जब एसिड और बेस को जब मिक्स किया तो जो उसके बाद में जो सोल्यूशन बना वो ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन आप करेंगे, जो अभी पीछे के हम लोगों ने रिएक्शन अभी बताया कि वो लैब में ही की जाएगी, इसलिए उसको हमने छुड़वा दिया है। तो उसको आप रीड कर लीजिएगा, फिर उसमें क्या क्या बताया गया वो आप जब भी आप अपने लैब में जाएंगे तो अपने टीचर की मदद से आप करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं जब टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली टच करिए न्यूट्रलाइजेशन के, जब आपने एसिड और बेस को एक में मिलाया था उसके तुरंत बाद टेस्ट ट्यूब को टच करिए, तो आपको क्या फील हुआ? आपको फील होगा कुछ उसका टेम्परेचर जो है रेज हो गया, मतलब उसका जो टेम्परेचर है बढ़ गया है। तो क्या होता है जब हम लोग एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, ठीक है, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उन दोनों के जो एसिडिक और बेसिक नेचर तो हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ हीट भी इवॉल्व होती है, कुछ हीट भी पैदा होती है। ठीक, इसी तरीके से देखिए लिखा गया है इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, इसी को बोलते हैं सॉल्ट। ठीक, सॉल्ट में भी एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ये डिफाइन नहीं है इन नेचर, दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब न्यूट्रलाइजेशन की एक देखिए डेफिनेशन टाइप में यहाँ पे दी गई है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ए रिएक्शन बिटवीन एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, और कुछ हीट बनती हैं। अब इसकी देखिए केमिकल इक्वेशन बना दी इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है एसिड को बेस से मिलाया तो सॉल्ट और वाटर बना, हीट उसमें इवॉल्व हुई। अब इस रिएक्शन को इन्होंने इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिख दिया है, नीचे देखिए द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया उन्होंने HCl, एक ये एग्जाम्पल लिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। इन दोनों को मिक्स किया एसिड और बेस को, तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना NaCl, ये आपका सॉल्ट हो गया और वाटर बन गया। ठीक, और हीट निकल गई, इवॉल्व हो गई। ठीक है, अब कह रहे हैं एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बनाया है इन्होंने, बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर से ऐड किया है बूजो ने। ठीक, तो विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, कह रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर जो होगा वो कूल होगा या हॉट होगा। इसके लिए मैं आपको एक नोट्स दे रहा हूँ, इसको आप देखिए ज़रा। देखिए बूजो ने कहा था लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग,
ठीक है। लाइम वाटर किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी जिसको बोलते हैं। इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें वर्ड में ही देखिए लिखा है, उसके नेम में ही लिखा है एसिड, ठीक। इन दोनों को एक ही में मिक्स किया। लाइम वाटर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों को जब हम लोगों ने रिएक्ट कराया, एक दूसरे से मिक्स कराया, ठीक है। When the acid and base react with each other, the base neutralize the acid. बेस क्या है? वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद में बनेगा क्या? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, जैसा कि अभी हम पढ़ के आए हैं। एंड रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड इट इज़ एक्जोथर्मिक इन नेचर। एक्जोथर्मिक में से होता है जिसमें हीट हमको जो है रिलीज होती है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट हमको देनी पड़ती है, ठीक। जैसे रोटी बनाते हो ना, तो उसको पहले हीट देंगे तभी तो रोटी का बनता है, वो भी एक रिएक्शन ही है। एक्जोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व होती है। सिंस हीट इज़ रिलीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन द रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा? बूझो को आंसर आप दे दीजिएगा कि वो जो है हीट, वहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, मतलब वो क्या होगा? हमारा जो टेस्ट ट्यूब होगा वो गर्म हो जाएगा हल्का सा, ठीक। तो कह रहे हैं दस द मोर स्ट्रॉन्गर द एसिड एंड द बेस मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारा एसिड और बेस होगा उतना ज़्यादा हीट जो है रिलीज होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपको बूझो को देना है वो हो जाएगा आपका हीट, ठीक। तो ये आपका आज का टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन ख़त्म हो गया। इसके बाद में एक टॉपिक आएगा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ पे होता है नेचर में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इतने के आप नोट्स भी बनाते चलिए साथ में। चैप्टर ख़त्म होने के बाद पूरे चैप्टर के एक नोट्स मैं दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको जो अपने हिसाब से जो सही लग रहा है वो आप लिखते हुए चले अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो मिलते हैं।